का कोई अर्थ नहीं, उस मोती का कोई मूल्य नहीं। वैसे ही मनुष्य के अंदर भी पानी अर्थात उसके अंदर मानवता नहीं है, ठीक है, लज्जा नहीं है, स्नेह नहीं है, तो वो भी किसी मोल का नहीं है। चून, आटे को जब तक, यहां पर पानी का अर्थ जल से है, आटे में जब तक पानी नहीं मिलाया जाए उसमें नम्रता नहीं आएगी, उससे हम रोटी नहीं बना पाएंगे। तो इस दोहे से यही पता चलता है, चाहे मनुष्य हो, मोती हो या चून हो, आटा हो, ये सब पानी की जरूरत है। लेकिन ये पानी तीनों के लिए तीन ढंग से बताते हैं। मोती के लिए चमक है उसका पानी, मनुष्य के लिए उसके अंदर का जो सदकर्म है, उसके जो अच्छे विचार हैं, ये है पानी, और चून जल है उसका पानी। तो ये तो थे आपके 8 रहीम के दोहे, और उसके अर्थ भी मैंने बताए। अब हम नेक्स्ट अगले वीडियो में इसके बाकी के और दोहों के बारे में बात करेंगे, उसके भावार्थ को समझ। हेलो गाइस, इस वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं वाक्यों के भेद के बारे में। पहले तो हम ये जान ले वाक्य होते क्या हैं। शब्दों का ऐसा समूह, इस क्रम में सजाया हुआ समूह जिससे कोई अर्थ स्पष्ट होता हो, हम उन्हें वाक्य कहते हैं। वाक्य होने के लिए 2 चीजों का होना आवश्यक है। पहला, शब्दों का समूह होना चाहिए। दूसरा, उनको इस ढंग से व्यवस्थित किया गया हो कि उनसे अर्थ स्पष्ट हो, तभी हम उन्हें वाक्य कहेंगे। शब्दों का समूह है लेकिन उन्हें सही ढंग से व्यवस्थित नहीं किया गया है, जिससे सही अर्थ नहीं मिल रहा है, तो हम उन्हें वाक्य नहीं कहेंगे। वो शब्दों का समूह तो है किंतु वाक्य नहीं है, क्योंकि वो अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहा है। तो ये तो है वाक्य। अब है कि वाक्य के भेद कितने हैं। यहां पर हम वाक्य के भेद को 2 तरीके से देखने जा रहे हैं। एक तो उनकी रचना यानी बनावट के हिसाब से, दूसरा अर्थ के हिसाब से। सबसे पहले हम बात करेंगे रचना की दृष्टि से यानी बनावट की दृष्टि से। तो ये 3 तरह के होते हैं बनावट की दृष्टि से वाक्य। ये 3 कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य वो है जिसमें एक ही क्रिया होती है तथा एक ही कर्ता रहता है, हम उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरस रहा है, यहां बिजली एक ही करता है,